कक्षा 10 गणित, ठीक है, समांतर श्रेणियाँ, चैप्टर नंबर 5 का जो नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रश्नावली 5.2 को आज हम सॉल्व कर रहे हैं। और इससे पहले मैंने बाकी सभी चैप्टर करा रखे हैं। इस चैप्टर के अलावा जो चैप्टर 6, 7, 8 वो भी मैंने सब करा रखे हैं। हाँ, उन सब की लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। और साइंस भी पढ़ा रहे हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट भी। तो कॉन्सेप्ट पहले जान लेते हैं इस वीडियो का। और देखो, अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिल रहा है ना, तो आपको पता है कैसे सर्च करना है। जैसे आपको ऐसे लिखना है क्लास 10, जो भी आपका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज जो भी है, जैसे कि यहाँ पर फिर 5.2 तो 5.2 लिखोगे और फिर यहाँ लिख दोगे बाई चैनल का नाम मैथमेटिक्स एनालिसिस, ठीक है। तो आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। मेरी वीडियो इंग्लिश मीडियम के लिए भी और हिंदी मीडियम के लिए भी। तो जो आपको देखना है हिंदी में देखना है हिंदी में देख लो, इंग्लिश में देखना है इंग्लिश में देख लो, ठीक है। अब आते हैं इस चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। चैप्टर का ये जो 5.2 है ना, उसमें जो आएगा वो आएगा nवां पद। nवां पद का कॉन्सेप्ट है इसमें। nवां पद का मतलब होगा, जैसे कि आपको निकालना है तृतीय पद, ठीक है। तृतीय पद का मतलब है n बराबर 3, ठीक है। जैसे कि आपको निकालना है 15वां पद या फिर 18वां पद, ठीक है, 18वां पद। तो यहाँ पर 18वां पद यानी कि n का मतलब है 18। तो nवें पद के लिए एक सूत्र है, ए n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सो एन क्या होता है? nवां पद, जो भी पद आपको ज्ञात करना है, जैसे कि दूसरा, तीसरा, 5वां, 1000वां, जो भी nवां पद। एन क्या होता है? nवां पद, जो पद आपको ज्ञात करना है। ये क्या होता है? समांतर श्रेणी का प्रथम पद। ये तो मैं पहले भी इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूँ। n क्या होती है? पदों की संख्या, ठीक है। और d क्या होता है? सार्वधातुक, ठीक। ये सब मैं बता चुका हूँ पहले ही इंट्रोडक्शन वीडियो में, है ना, आप पहले से ही जानते भी हैं। अब देखो, जैसे मेरे को प्रथम पद निकालना है ना, प्रथम पद का मतलब होता है a1 और प्रथम पद a के बराबर होता है। मेरे को निकालना है द्वितीय पद। एक ट्रिक समझा रहा हूँ मैं आपको। द्वितीय पद यानी कि n बराबर 2, और n बराबर 2 जब यहाँ रखोगे ना, शॉर्ट ट्रिक देखो, द्वितीय पद मतलब a2, यहाँ एक कम कर देना है। ए तो रहेगा, हमेशा ए रहेगा, एक कम करो, 2 से एक कम करो, एक डी। अगर आपको तृतीय पद निकालना है तो एक कम करो, a प्लस 2d। अगर आपको चतुर्थ पद निकालना है तो a प्लस 3d, है ना। मतलब कोई भी पद अगर आपको ज्ञात करना है तो आपको a और d का पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आज समझ में आ रहा है ना। अगर आपको कोई सा भी पद ज्ञात करना है तो आपको a और d का ज्ञान होना चाहिए। अगर ये ज्ञात होंगे तभी आप कोई सा भी पद निकाल सकते हो, अन्यथा नहीं, ठीक है। जैसे कि मेरे को सपोज़ करो 107वां पद निकालना है, 107वां पद ज्ञात करना है, तो क्या होगा? एक कम कर दो, a प्लस 6 106d। अगर मेरे को a का मान पता होगा, मेरे को d का मान पता होगा, मैं यहाँ पर रख दूँगा और सरल करूँगा तो मेरे को उस पद का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक तो तरीका है। या फिर इस सूत्र में ही रख के देख लो, इस सूत्र में ही रख के देख लो। ये जो मैं कर रहा हूँ इसी सूत्र से ही आ रहा है। जैसे कि मेरे को a5 निकालना है, ठीक है। तो n बराबर मेरे पास क्या है? 5। 5वां पद निकालना है मेरे को, यहाँ रखो 5 माइनस के 1 d, 5 में से 1 घटाएंगे 4d। देखो एक कम हो गया ना यहाँ पर। तो ये इस तरीके से याद रखना, ज़्यादा कुछ भारी भरकम काम नहीं है, एकदम सरल सरल चीज़ें हैं, ठीक है। तो प्रश्नावली 5.2 का नहीं, ये पार्ट 1 होगा, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 में, क्योंकि एक साथ कराएंगे तो आप बोर हो सकते हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, 2 पार्ट में करा दूंगा पूरा। तो प्रश्नावली 5.2 का पहला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ AP का प्रथम पद a, सार्वधातुक d और nवां पद an है। ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं हमें। इन क्वेश्चनों में क्या है ना, जो ये जो रिक्त स्थान है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग रिक्त स्थान है, इनको भरना है। किसी क्वेश्चन में हमें an ज्ञात करना है, किसी में d ज्ञात करना है, किसी में a ज्ञात करना है, किसी में n ज्ञात करना है,
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक, सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सूत्र वही एन वाला ही लगेगा, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। जैसे कि पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं, पहले पार्ट में ना ऐसे लिखोगे आप, दिया है, ठीक है, दिया है, क्या दिया है, ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8 और हमें ए एन ज्ञात करना है। देखो मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा यहाँ पर, है ना, ये दिख रहा है आपको एन, ये एन हमें ज्ञात करना है। सो आप लिखोगे कैसे, आप लिखोगे हम जानते हैं, हम जानते हो को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वी नो दैट। थोड़ा बहुत अंग्रेजी झाड़ दोगे मज़ा आ जाएगा एग्जामिनर को। वी नो दैट ए एन इज टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। अब मान रखो ए एन कितना दे रखा है, 7, सॉरी ए एन तो हमें ज्ञात करना है, ए हमें 7 दे रखा है, ए एन हमें ज्ञात करना है, ठीक है, ये ए एन है। एन कितना दे रखा है, 8 माइनस के 1 और डी कितना दे रखा है, 3। 8 में से गया 7 और इसके और इसके बीच में किसका संबंध होता है, गुणे का। 7 या 21, 21 और 7 28, ठीक है। तो जो ए एन है वो कितना है, 28 है। ठीक, आराम से हो गया। दूसरे पार्ट में आ जाओ, ए हमारा माइनस के 18 है, डी ज्ञात करना है, एन 10 दे रखा है, ए एन 0 दे रखा है। ठीक, तो फिर से वैसे ही लिखेंगे, दिया है, ठीक है, ए हमें दे रखा है माइनस के 18, डी हमें ज्ञात करना है, एन 10 दे रखा है और ए एन हमें 0 दे रखा है। फिर से आप लिखोगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हो आप, कि जो ए एन होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही सूत्र हैं और इन्हीं 2 सूत्र से पूरा प्रश्नावली हल होगा। प्रश्नावली 5.2 सिर्फ इसी सूत्र से सारा क्वेश्चन होगा। ए एन क्या है हमारा 0, ए क्या है माइनस के 18, एन है 10 माइनस के 1 और डी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। माइनस के 18 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 18, 10 में से गया 9 डी, 9 इधर गुणे में, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। बराबर के इस तरफ आके विपरीत चिन्ह में चला जाता है, गुणे में है तो बट्टे में आ जाएगा। 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, तो डी का मान कितना आ गया, 2, ठीक है, डी का मान कितना आ गया, 2 बन गया सेकंड क्वेश्चन। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन में, हमें ए निकालना है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, ए एन दे रखा है, ठीक है। दिया है, सबसे पहले तो देखो हमें ए ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में, डी -3 है, ठीक है, एन 18 है और ए एन हमारे पास -5 है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। फिर से आप लिखोगे हम जानते हैं, ठीक है। ए एन कितना है हमें, -5। जब मान रखो ना तो ये साइन लगा देना, इसका मतलब होता है इट सिंप्लाइज, यह अर्थात यह दर्शाता है कि इसे ये बोलते हैं हिंदी में। ए कितना है, 2, एन है 18 माइनस के 1, अच्छा ए ज्ञात करना है, 2 नहीं है ये, ए क्वेश्चन मार्क, और एन 18 -1, डी हमारा कितना है, -3 गुणे में, ठीक है। जब गुणे में है तो माइनस का है और इस तरीके से लिखना है आपको। इधर -5 है, ये ए है, 18 में से 1 गया 17, गुणे में कितना है, -3, -5, इधर है ए, 17 3 51 प्लस गुणा माइनस माइनस, ठीक है, यहाँ पर हो गया -17 3 51। अब ये माइनस के इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये 5, ठीक है, माइनस के इधर आके प्लस हो गया। 51 में से 5 घटाओ तो ये कितना आ जाएगा, 46।
ए का मान कितना आ जाएगा 46। कभी कभी ऐसा होगा ना, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट सही होगा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में होता है ना, करते करते थोड़ा प्लस माइनस का हम ध्यान नहीं देते तो वो गड़बड़ हो सकता है, थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन में हो जाता है बाई मिस्टेक। हम जब घर पे पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे में टोक देते हैं, सर यहाँ गलती हो गई, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाने में क्या है ना, कोई टोकने वाला नहीं है ना। सो अगर कहीं पर किसी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए कैलकुलेशन में, तो वो तो आप खुद भी सुधार सकते हो। मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट को समझना, वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को हल कर पाना, है ना। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन में। ए हमारा है -18.9, डी हमारा इतना है, एन हमारा इतना है और ए एन हमारा इतना है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। तो हमें ए दे रखा है -18.9, डी दे रखा है 2.5, हमें एन ज्ञात करना है और हमें ए एन दे रखा है 3.6। ठीक, फिर से वही सूत्र लग जाएगा। ठीक है, ये सूत्र लग जाएगा। ए एन कितना दे रखा है 3.6, हमें ए कितना दे रखा है -18.9, एन हमें ज्ञात करना है और डी हमें दे रखा है 2.5। ये माइनस के इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी, इसको जोड़ो। ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव लगाओ, 9 6 15, हाथ से लगा 1, 8 और 3 11 और 1 12। ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ पर ये चीज़ आ गई। ठीक, तो ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। ठीक है, अब देखो यहाँ से इधर भी बट्टे में एक स्थान के बाद दशमलव है, इधर भी बट्टे में एक स्थान के बाद दशमलव, तो दशमलव से दशमलव हट गया। 25 का पहाड़ा, 25 नम 225, तो यहाँ आ गया 9 n-1, तो माइनस के इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 1। सो n का मान क्या जाएगा, 10। ठीक है, n का मान कितना आ गया, 10। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा आराम से। पांचवें पार्ट पे आ जाऊँ। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ए एन निकालना है। देखेंगे दिया है, हाँ दिया है ए एन दे रखा है 105 और हमें ए एन ज्ञात करना है। ठीक है, चूँकि ए एन बराबर क्या होता है, ठीक है, मान रखेंगे ए एन हमें ज्ञात करना है। ए कितना है हमारे पास, 3.5। ठीक है, एन हमारे पास 105 माइनस के 1 और डी हमारा 0 है। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर क्या हो जाता है, 0, और किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर वही संख्या रहती है। तो ए एन हमारा कितना हो जाएगा, 3.5। ठीक है, मतलब सीधी सी बात, एक ट्रिक समझा रहा हूँ। किसी भी समांतर श्रेणी का अगर डी 0 होता है, जो उसका प्रथम पद होगा वही उसका हर एक पद होगा। मतलब द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, हर एक पद 3.5 ही होगा। ठीक है, हर एक पद 3.5 ही होगा। तो 5.2 का पहला क्वेश्चन हमने आराम से कर लिया। अब आते क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी कि आपको हल करके बताना है, डायरेक्ट नहीं बताना है कि ये टिक मार दिया अंदाजे में, ऐसा नहीं। इसका आंसर आपको हल करके फिर टिक करना है। तो ए पी हमें दे रखा है 10 7 4 का 30वां पद हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये जो ए पी है कैसा दे रखा है, 10 7 4, कौन सा पद ज्ञात करना है, 30वां पद। तो देखो क्या है दिया हमें और क्या निकालना है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। हमें ए प्रथम पद
प्रथम पद ए कितना दे रखा है 10, डी मतलब क्या सार्वांतर, द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद होते हैं 7 और A1 कितना है 10, 10 में से 7 में 10 घटाओगे कितना जाएगा -3, तो डी हमारा कितना है -3 है। 30वां पद ज्ञात करना है, तो 30वां पद यानी कि A30, ठीक है, A30 आपको ज्ञात करना है। मैंने अभी आपको समझाया था A30 का मतलब होता है A + 29D, है ना, एक कम कर दो यहाँ से, और हमें A भी पता है, हमें D भी पता है, मान रख दो सीधी सीधी, A का मान 10 है, D का मान -3 है, तो A 30वां पद क्या हो जाएगा A + 29D, यहाँ लिख देना प्रश्नानुसार। A का मान कितना था 10 और D का मान था -3, प्लस गुणा माइनस माइनस 3 नम 27, हासिल लगा दो, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 में से 10 घटाएंगे -77, ठीक है, तो हमारा आंसर कितना है -77, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऐसे ही आपका अगला क्वेश्चन है, सेकंड नंबर, कह रहे हैं AP, ये जो AP है इसका 11वां पद कौन सा है। सेम क्वेश्चन है लेकिन अब थोड़ा पद बदल दिए गए हैं। क्या दे रखा है हमें AP -3, 11वां पद ज्ञात करना है। दिया है हमें A, प्रथम पद कितना है -3, D निकालना है आपको, D होता है द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद, ठीक है, जब भी माइनस का हो तो ब्रैकेट लगा के रखो, कन्फ्यूज़न नहीं होगी। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, 2 1 कम 2, इसकी गुणा इसके साथ 1 1 कम 1 माइनस का 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटाओगे 5/2, तो D का मान कितना है 5/2। हमें कौन सा पद निकालना है 11वां पद। ग्यारहवां पद क्या होगा A + 10D, है ना, 1 कम कर दो यहाँ से, 11वां पद 10D, तो A का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में -3, 10 और D का मान कितना है 5/2, 10 और D आपस में गुणे का संबंध है, तो 2 पंजे 10, 5 गुणा 5 5 बचे 25, 25 में से 3 घटाओ 22, सो आंसर कितना होगा 22। सो जो इसका ऑप्शन नंबर B है सही हो जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन भी बन गए। अब आ जाओ नए प्रॉब्लम पे, क्वेश्चन नंबर 3। मैं थोड़ा पानी पी लूँ तब तक, देखिए आप पढ़िए ज़रा। क्या बोल रहे क्वेश्चन, कह रहे निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो डब्बे डब्बे हैं ना, इनको आपको ज्ञात करना है, ठीक, इन डब्बों को ज्ञात करना है। पहले ही बोल रखा है कि ये समांतर श्रेणी है, यानी कि ये द्वितीय पद ज्ञात करना है, इसमें प्रथम पद तृतीय पद ज्ञात करना है। सो देखो पहला वाला कर रहे हैं, पहला वाला ये है और ये है, यानी कि ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद है। तो आप ऐसे लिखेंगे, दिया है प्रथम पद को क्या बोलते हैं ए बोलते हैं, ए 2 दे रखा है, तृतीय पद 26 दे रखा है, ये दिया है ना, है ना, ये दिया है, और हमें तृतीय पद निकालना है, यानी कि सॉरी दूसरा पद निकालना है। और दूसरा पद बोले तो ए तो आएगा ही आएगा, 1 कम कर दो, 2 से 1 कम कर 1 ही, तो A2 का मतलब A + D,
अभी समझाया था मैंने आपको ये सब। ठीक है, तो अगर हमें ये तो चलो पता है, डी पता नहीं है, अगर डी का मान पता होता मैं यहाँ रख दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो A3 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 2D। एक कम करके लिखते हैं, ए हमें कितना दे रखा है 2D, ये प्लस का 2D उधर जाके क्या हो जाएगा, 2 क्या माइनस का हो जाएगा, 26 माइनस 2 तो कितना जाएगा 24। ठीक है, ये 2 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा बराबर किस तरफ, बट्टे में, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो डी का मान कितना आ गया 12। ठीक, डी का मान 12 आ गया, डी का मान यहाँ रख दो, आपको द्वितीय पद मिल जाएगा। अर्थात प्रश्नानुसार द्वितीय पद A2 यानी कि A प्लस डी। तो A कितना दे रखा था क्वेश्चन में 2, डी आपने निकाला 12, 12 और 2 14। ठीक है, यानी कि ये जो पद होगा वो कितना होगा 14 होगा। ठीक हो गया, आराम से। सेकंड पार्ट में आ जाओ। पहला पद निकालना है, दूसरा पद दे रखा है, तीसरा पद निकालना है, चौथा पद दे रखा है। ठीक है, दिया है द्वितीय पद A2 हमें 13 दे रखा है, वह पहला दूसरा तीसरा चौथा पद A4 3 दे रखा है। कोई दिक्कत? अब इस टाइप के क्वेश्चनों में एक चीज़ हमेशा मान लेना, माना ये चीज़ बार बार मैं नहीं लिखूँगा, आपको हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। माना AP का प्रथम पद A व सार्वंतर D है, ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना होगा, हर क्वेश्चन में इस टाइप के। तो ये चीज़ बार बार मैं नहीं लिखूँगा, ये आप समझ लेना, आपको पहले स्टार्टिंग पे यही लिख लेना है। ठीक है, हर क्वेश्चन में A2 13 है, वह A4 हमारे पास कितना है 3 है। अच्छा, ये तो हमें दिए थे और हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद और तृतीय पद। प्रथम पद बोले तो A और तृतीय पद बोले तो A3। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो कोई सा भी पद आपको ज्ञात करना हो तो आपको क्या चाहिए, एक तो A चाहिए और क्या चाहिए D चाहिए, है ना, A चाहिए और D चाहिए। A2 का मतलब होता है A प्लस डी, एक कम करके लिखेंगे, ये हो गया समीकरण 1। A4 का मतलब होता है A प्लस 3D, एक कम करके। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर A और D के मान आपको इन दोनों समीकरणों को हल करने पे ही मिलेंगे, है ना। तो हल करना आता ही होगा आपको, विलोपन विधि। जब भी समान चिन्ह होता है, इसके और इसके गुणांक बराबर है, तो घटाने पर, क्योंकि समान चिन्ह जब होगा आपको घटाना है, और घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस। तो 1 में से 3 डी घटाएंगे, माइनस के 2D, प्लस के 10, 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में 2 पंजे 10। तो डी का मान क्या जाएगा, माइनस के 5। ठीक है, डी का मान माइनस के 5 आ गया। चूंकि समीकरण 1 से A प्लस डी 13 है, तो डी का मान रख देंगे, डी का मान कितना है, माइनस के 5। तो प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, तो माइनस के 5 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के 5। तो 13 और 5 18। तो प्रथम पद तो मिल गया हमें आराम से। ठीक है, प्रथम पद हमें आराम से मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कौन सा पद निकालना है, तीसरा पद, तीसरा डब्बा है ना,
तीसरे नंबर पर डब्बा है। अब तृतीय पद A3 का मतलब A प्लस 2D। ए हमारे पास 18 है और डी हमारे पास -5 रख दिया हमने। 5 दूनी 10 प्लस गुणा माइनस 18 में से 10 घटाओगे 8, तो तीसरा पद क्या होगा? 8 होगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? देखो पहला पद दे रखे हैं, दूसरा और तीसरा नहीं पता, चौथा दे रखा है। ये सारे AP हैं, ये ध्यान रखना। तो देखो थर्ड नंबर पर ऐसे लिखेंगे, दिया है प्रथम पद ए हमें दे रखा है 5 और चौथा पद A4 हमें दे रखा है 9 से 1/2। इसको हल करो। 9 दूनी 18, ऊपर वाला जुड़ जाता है, 18 और 1 19/2। ठीक है ना। ये 4 दे रखा है। हमें कौन सा पद निकालना है? दूसरा और तीसरा। दूसरा पद भी ज्ञात करना है और तीसरा पद भी ज्ञात करना है। कोई सा भी पद ज्ञात करना हो, हमें A और D चाहिए होता है। A तो पहले ही दे रखा है, आपको D यहाँ से मिल जाएगा इसको सॉल्व करने पर। क्योंकि A4 हमें दे रखा है 19/2 और A4 का मतलब होता है A प्लस 1 कम कर दो यहाँ से 3D। ठीक। अब A का मान कितना दे रखा है? 5। ये 5 अंकों को एक तरफ ले जाओ, 5 प्लस में जाके क्या हो जाएगा? माइनस में। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, 2 1 कम 2 गुणा कर दिए, इसके गुणा इसके साथ 19 1 कम 19, 5 दूनी 10। तो 19 में से 10 घटाओगे तो 9/2। देखो एक ट्रिक है, इधर भी है और इधर भी है, तो और कट रहा है तो कट जाता है, क्योंकि प्लस माइनस का कुछ इस तरफ है नहीं, तो यानी कि गुणे में है। ठीक है, क्योंकि इसको अगर इधर लाओगे तो बट्टे में आ जाएगा, तो यहीं से काट दो। 3 3 9, तो डी का मान क्या हो गया? 3/2। ठीक है, डी का मान आपको कितना मिल गया? 3/2। ठीक है, सो डी का मान तो हमें मिल चुका है। अब हमें ए का मान नहीं बताया, डी का मान बताया, तो अब द्वितीय पद पे आ जाओ। A2 का मतलब होता है A प्लस डी। ए हमारे पास 5 है और डी हमने निकाला 3/2। ठीक है, अब हल कर लेते हैं। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, लॉस ऑफ 2 1 कम 2, इसके गुणा इसके साथ 5 दूनी 10, इसके गुणा इसके साथ 3 1 कम 3। तो दूसरा पद क्या आ जाएगा? 10 और 3 13/2। ठीक। अब आपको कौन सा पद निकालना? तीसरा पद। तीसरा पद का मतलब होता है A प्लस 2D। ए कितना है हमारे पास? 5। डी हमारे पास है 3/2। गुणे में 2 से 2 कटाऊँ, 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 आंसर। कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन गया हमारा। चौथे नंबर पे आ जाओ। पहला दे रखा है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा निकालना, छठा पद दे रखा है। सेम वही टाइप का क्वेश्चन है। दिया है प्रथम पद A बराबर -4। ठीक है, और दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, और A6 कितना दे रखा है? 6 दे रखा है, और बाकी सारे पद हमें निकालने हैं। तो A6 का मतलब होता है A प्लस 5D। कितना दे रखा है? 6 के बराबर। ठीक है, A का मान कितना दे रखा है? -4 रख दिया। क्योंकि कोई सा भी आपको पद निकालना है, आपको चाहिए A और चाहिए D। D नहीं पता था तो D यहाँ से निकल जाएगा आराम से। तो वो माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। तो ये 6 और 4 10, 5 1 5, 5 दूनी 10। डी का मान कितना आ गया? 2। अब ए भी पता है हमें, डी भी पता है हमें। अब हम तो आराम से कोई सा भी पद निकाल देंगे। हमें निकालना है दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। दूसरा पद यानी कि A प्लस डी। ए है -4, डी है 2, -4 में 2 जोड़ोगे -2।
पहला आंसर। हमें निकालना है तीसरा पद यानी कि ए प्लस 2d। ए है -4, डी है 2, 2 दूनी 4, 4 में से 4 घटाओगे 0। ठीक है, फिर हमें निकालना है तीसरा और चौथा पद भी निकालना है। तीसरा पद तो निकाल दिया हमने, चौथा पद निकालना है। A4 यानी कि A प्लस 3d। ए है -4 और डी कितना हमारे पास 2, 3 दूनी 6, 6 में से 4 घटाओ 2। ठीक है, अब हमें निकालना है A5 का मतलब होता है A प्लस 4d। एक कम करके लिखते हैं, तो ए हमारे पास है -4, डी हमारे पास है 2, -4, 4 दूनी 8, 8 में से 4 घटाओगे 4। ठीक है, तो सारे पद निकल गए हमारे जो जो हमसे पूछा था। तो ये भी हो गया हमारे पास। पांचवे पे आ जाओ। अब पहला पद निकालना है, तीसरा निकालना है, चौथा निकालना है, पांचवा निकालना है और छठा दे रखा है। तो हमें क्या दे रखा है, मस्त क्वेश्चन है। देखो दूसरा पद दे रखा है हमें A2 38, बाकी जो भी निकालना हो तो हो ही जाएगा। वह तीसरा, चौथा, छठा A6 -k 22। कोई सा भी पद ज्ञात करना, हमें ए और डी चाहिए। A2 का मतलब A प्लस डी हमारे पास 38 दे रखा है। A6 का मतलब एक कम करके A प्लस 5d, ये हमें 22 दे रखा है। समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को हल करेंगे, हाँ ए और डी के मान आ जाएंगे। फिर हमें जो भी निकालना है हम आराम से निकाल सकते हैं। समीकरण 1 व 2 से ठीक है, समान चिन्ह है, समान गुणांक है और समान चिन्ह होने पर घटाते हैं, घटाने पर चिन्ह बदलता है। घटा डी में से घटाओगे तो -k 4d और ये हो जाएगा आपका 60। -के 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। 4 एकम 4, 4 पंचे 20। ठीक है, तो डी का मान आ जाएगा -के 15। चूँकि समीकरण 1 से ए प्लस डी का मान कितना है, 38 है। आप डी का मान इधर रखो या इधर रखो, आराम से आ जाएगा। जहाँ भी रखो वो आपकी चॉइस है, कहाँ रखते हो। डी का मान कितना है, -के 15। तो प्लस गुणा माइनस माइनस, माइनस की तरह क्या हो जाएगा, प्लस का। तो जोड़ेंगे 8 और 5 13, हासिल लगा 1, 3 और 4 और 1 5, कितना आ गया, ए का मान 53। ठीक है, ए का मान 53 आ गया। अब ए भी पता है, डी भी पता है। अब आपसे जो भी पद बोलेगा आप निकाल सकते हो। पहला आंसर तो आ ही चुका है, प्रथम पद हमें निकालना था, एक आंसर आ गया। अब हमें निकालना है तीसरा पद। तीसरा पद का मतलब होता है ए प्लस 2d। ठीक है, एक कम करके लिखते हैं। ए हमारे पास कितना है, 53, डी हमारे पास है -के 15। 15 दूनी 30 माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 30 घटाओ तो कितना जाएगा, 23। तो जो तीसरा पद होगा वो 23 होगा आंसर। फिर हमें निकालना है चौथा पद, A4 यानी कि A प्लस 3d। ए है 53 और डी हमारे पास -के 15, 15 दिए -के 45, कितना आ जाएगा आंसर, 8। ठीक है, फिर हमें निकालना है तीसरा, चौथा, पांचवा निकालना है A5। A5 एक कम कर दो, A प्लस 4d। ए का मान है 53 और डी का मान है -के 15,
15 चौके 60 माइनस के 60 में 53 घटाओगे कितना जाएगा, माइनस के 7 आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया आराम से, जो जो हमें ज्ञात करना था। अब जिन क्वेश्चन में गोला गोला लगा रखा है ना मैंने, वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तभी गोले लगे पड़े हैं, और उस क्वेश्चन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक, अब आते हैं चौथे नंबर पे। कह रहे हैं जो एपी हमारे पास है, एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी, ये 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, का कौन सा पद 78 है। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट। कौन सा पद 78 है। ठीक है, सो देखो कौन सा पद 78, जिस भी पद के लिए बोलेगा ना उस पद को आपको ए एन मान लेना है। कौन सा पद 78 है, यानी कि इसको आप क्या बोलोगे, ए एन। जो पद के लिए आपको ज्ञात करना है ना उसे आपको हमेशा ए एन बोल देना है। तीन है, 8 है, 13 है, डॉट डॉट 18, तो बोले कौन सा पद 78 होगा। कौन सा पद 78 होगा, लास्ट पद है मैंने मान लिया, ऐसे लिखो, माना ए एन व पद 78 होगा। ठीक है, कौन सा पद यानी कि एन ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। और क्या दिया है हमें, प्रथम पद ई, 3 दे रखा है, सर्वांतर निकालो, द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद, 8 में से 3 करता हूँ 5 आ जाएगा। ठीक है, और हमें कौन सा पद 78 होगा, यानी कि हमारे पास हमने माना एनवा पद 78 होगा, यानी कि ए एन हमारे पास 78 है। ए एन दे रखा है, ए पता है, डी पता है, हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। तो हम लिखोगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हो आप, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही होता है ना, यही तो जानते हो आप, या कुछ और जानते हो। ए एन क्या है हमारे पास 78, ए क्या है हमारे पास 3, एन हमें ज्ञात करना है, डी हमारे पास 5 है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब आगे देखिए, ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा, 78 में से 3 घटाओगे तो ये हो जाएगा 75। ये 5 यहाँ गुणे में है, इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, और यहाँ बचेगा n माइनस 1। काटो, 5 एकम 5, 7 में से 5 घटाओ 2 बचा, 25 हो गया, 5 बचे 25, तो यहाँ बचा 15 n माइनस 1। ठीक, माइनस के 1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो n का मान कितना हो गया, 16। तो अब लिखोगे आंसर में, अतः 16वां पद 78 होगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा, यानी कि A16 आपका कौन सा पद है, 78 पद है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहे निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। कितने पद हैं, यानी कि फिर से हमें n निकालना है। यही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा शब्दों में लिखा था, यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, यही क्वेश्चन है जो अभी करके आया हो। तो 5वें का फर्स्ट, ये आपका AP पहले ही बोल दिया इसने, 7, 13 डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला पद कितना है, 205। मैंने अभी आपको क्या बोला, लास्ट वाले पद को an बोलना है आपको। जो पद आपको ज्ञात करना है उसे an बोलोगे, लास्ट वाले पद को आप an बोलोगे। हमेशा नोट कर लो, कुछ भी आपको थोड़ा इम्पॉर्टेंट और नया लगे ना, उसको तुरंत वहीं पर डब्बा बना के नोट कर लिया करो कि लास्ट पद को an बोला जाएगा, अंतिम पद को an बोला जाएगा। जो पद हमें ज्ञात करना है उसे हमें an लिखना होगा। ऐसे डब्बे में लिख के ना बंद कर दिया करो नोटबुक में, और जब आप रिवाइज़ करोगे ना तो आपकी नज़र पहले उस पर जाएगी,
तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, अरे भाई हाँ इसमें होगा ऐसे तो मेरे को ऐसे करना है ना। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप मैथ्स में कमज़ोर हो ना, आप अपने मैथ्स के नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बनाओ, खुद से हल करने की प्रैक्टिस करो और खुद की लिखी हुई चीज़ें आपको जल्दी तरीके से समझ में आएंगी, जल्दी तरीके से आप याद कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ देखो दिया क्या है हमें, इस क्वेश्चन में देखो दिया क्या है। प्रथम पद ये हमें दे रखा है 7। डी का मतलब होता है द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाओ। 13 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 6 है ना, 6 आ गया। और हमारा एन क्या दे रखा है, 205। हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। कौन सा पद 205 होगा या किस में इस क्या बोला है, कितनी पद है इस श्रेणी में। तो माना कि श्रेणी में एन पद है, ऐसे हिंदी में लिख देना, माना श्रेणी में एन पद है और यही एन आपको निकालना है। अब सूत्र में आ जाओ, क्या लिखोगे आप, हम जानते हैं। आप क्या जानते हो, आप जानते हो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए एन हमारे पास कितना है, 205। ए हमारे पास कितना है, 7। ठीक है, एन हमें ज्ञात करना है और डी हमें कितना दे रखा है, 6। 7 प्लस का इधर रखे क्या हो जाएगा, माइनस का, एन माइनस 1, 6 घटाओ 7 तो यहाँ आ जाएगा 198। ठीक है, ये 6 गुणे में है, इधर रखे क्या हो जाएगा, बट्टे में। 6 से काटो, 6 तिया 18, 1 बचा 18 के 6 तिया 18 तो 33, इधर आ जाएगा एन माइनस 1। माइनस के 1 इधर रखे क्या हो जाएगा, प्लस के 1। तो 33 और 1 कितना होता है, 34। ठीक है, तो एन का मान कितना आ जाएगा, 34 होगी। तो इस श्रेणी में कितने पद होंगे, तो अर्थात श्रेणी में 34, कुल 34 पद है, ऐसे लिख दोगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। डिक्टो यही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा बट्टे में करके है तो थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, बाकी क्वेश्चन तो वही है, सेम है। ठीक है, अब देखो सेकंड वाले पे आ जाओ। देखो डायरेक्ट मिल रहा हूँ, प्रथम पद हमें क्या दे रखा है, 18। अब आपको श्रेणी में कितने पद हैं निकालने, यानी कि आपको एन निकालना है। लास्ट वाला पद ए एन कितना दे रखा है, माइनस के 47। ठीक है, लास्ट वाले पद को हम ए एन बोलेंगे। हमें डी भी तो निकालना है। डी क्या होता है, प्रथम द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाओ। यह 15 सहित 1/2 में से कितना घटाना है, 18। द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाना है। अब ये मिश्र भिन्न है, इसको सरल भिन्न में बदलो। 15 दूनी 30 और 1 31/2। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, 2 एकम 2, इसके गुणा इसके साथ 31 एकम 31, 18 दूनी 36। तो 31 में 36 घटाओगे तो माइनस के 35 बोलो, माइनस के 5/2। कितना के डी, माइनस के 5/2। हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। अब आ जाओ सूत्र पे, लिखोगे हम जानते हैं। पीछे एक साला मुर्गा भौंक रहा है कब से, दिमाग की दही कर दी उसने, है ना। पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं, लेकिन मेरे को तो बहुत आ रही है, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है वो, बेमतलब के भौंक रहा है। अभी 12 बज रहे हैं, अब इस टाइम पे इतना भौंक रहा है। ए एन क्या होता है, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी, है ना। ए एन हमारे पास कितना दे रखा था, माइनस के 47। ए हमें कितना है, प्रथम पद 18। एन हमें ज्ञात करना, डी का मान दे रखा माइनस के 5/2। ये प्लस के तरह क्या हो जाएगा, माइनस का। आठ और 7 15 हासिल लगा, 1 4 और 1 5 हासिल था, 1 6 हो जाएगा, माइनस के 65। तो गुणे में इधर भी माइनस में इधर भी माइनस है, गुणे में है, कट जाएगा। देखो ये बट्टे में है
इधर आके गुणे में, और ये जो गुणे में इधर आके बट्टे में। यहाँ बचा n-1। 5 कम 5, 15 हो गया, 5 तिया 15, 13 दूनी 26। तो माइनस के 1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 1। तो n का मान कितना आएगा, 27। अर्थात इस श्रेणी में कितने पद है भाई, इस श्रेणी में 27 पद है। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहे हैं, क्या AP का एक पद माइनस के 150 है। देखो, और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, नोट करके लिख लेना ऐसे। नोट, n पदों की संख्या, पदों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, ऋणात्मक नहीं होगी। ठीक है, फिर दूसरा, पदों की संख्या कभी भी भिन्न नहीं होगी, मतलब बट्टे में नहीं होगी, भिन्न नहीं होगी। ये दो चीज़ आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। किसी भी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। जैसे कि यहाँ ऐसे लिख जाए ना, n का मान आ गया -5, तो ये गलत है। मैं बोलूँगा भाई -5 पद आपका इतना है, ऐसा कुछ थोड़ी ना होता है। तो समांतर श्रेणी में कभी भी पदों का मान ना तो माइनस में होता है, ना ही कभी भिन्न में होता है। जैसे n का मान कभी कभी आगे मान 3/2, तो ये असंभव है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में कभी भी पदों की संख्या का मान अर्थात n का मान ना तो ऋणात्मक होता है, ना ही भिन्न होती। ठीक है, याद रहेगा भाई साहब, है ना, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। कहना है क्या ये जो AP है 11, 8, 5, 2 का एक पद 150 है। अगर n का मान धनात्मक आता है तब तो होगा, और n का मान अगर ऋणात्मक आ जाता है या फिर बट्टे में आता है तो नहीं होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। AP में AP बोला है ना, तो हम लिखेंगे दिया है, क्योंकि समांतर श्रेणी है। AP बोले तो समांतर श्रेणी। A हमें कितना दे रखा है, 11। D क्या हो जाएगा, द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद, यानी कि -3 का एक पद -150, यानी कि कौन सा पद -150, हमें n ज्ञात करना है। ठीक है, क्या यह AP है या नहीं। तो अगर n का मान धनात्मक आया, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। कोई भी अगर AP है ना, तो वो एक धनात्मक पूर्णांक ही होगा। n का मान हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक होगा, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, ना ही बट्टे में होगा। अगर n का मान धनात्मक पूर्णांक आएगा तभी यह एक AP होगा, और कुछ और आया तो नहीं होगा। और लास्ट कौन सा पद 150, यानी कि AN हमें कितने दे रखा है, 150। सूत्र पता है आपको, AN बराबर क्या होता है, A + n-1 × D। ठीक है, AN का मान कितना है, -150, A का मान है 11, n हमें ज्ञात करना, और D हमें दे रखा है -3। ठीक है, प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का, यहाँ है -3 × n-1, यह आ जाएगा -161। ठीक है, माइनस से माइनस दोनों तरफ कट गया। 3 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, हाँ 6 और 1 7 और 1 8, 8 3 से निकल, 161 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, 161 3 से नहीं कटेगा, इधर भिन्नात्मक है। ये माइनस की तरह के प्लस का हो गया। अब हल करके देखो, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, 3 1 कम 3, 161 1 कम 161, 3 1 कम 3, तो यह आ गया 161 और 3 164/3। तो ये n का मान क्या आ गया, भिन्नात्मक। तो क्या लिखोगे, चूंकि n का मान भिन्नात्मक है,
इसलिए यह AP नहीं होगा। मतलब इसलिए ये जो माइनस का 150 है ना, ये AP का मान नहीं हो सकता। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर आपका प्रॉपर पूरा रीज़न के साथ। तो आज की ये वीडियो ना थोड़ा यहीं पर समाप्त कर रहे हैं हम। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं उनको समझो, ये इंट्रोडक्शन तरीके से आप ले लो। ठीक है, हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, पार्ट 1 से सारे क्वेश्चन की 6 तक हो गए। अब जो दूसरा वीडियो आएगा ना, वहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक सारे कर लेंगे एक ही वीडियो में। सारे के सारे आसान हैं। ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कुछ। ठीक है, इतना सारा क्वेश्चन हमने किया ना, तो ये जो होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपके लिए, इस पर सरल किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, हल मत देखना। ठीक है, उदाहरण नंबर 3 है, उदाहरण नंबर 4, ये भी आपको होमवर्क के लिए है। ठीक है, उदाहरण नंबर 6 नहीं दे रहा हूँ अभी, इसको कराना है मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट है उदाहरण। और उदाहरण नंबर 3 और 4 ही दिया है मैंने आपके लिए अभी होमवर्क। इसको खुद से करना, खुद से, बिना हल को देखे। ठीक है, और मेरे को बताना आपका आंसर क्या है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करना वीडियो के नीचे। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो। थैंक यू।